ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। खुदा की देन है जब चाहे वो अता कर दे, किसी की उम्र से अंदाज़े कलाम न कर। हज़रात, ये जो तलबा कराम इस वक्त माइक पर उर्दू, अरबी और इंग्लिश ज़बान में स्पीच, तकरीर और वाज़ कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, मालूम है कि अभी इस इदारे में ये अपर लोअर की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के निसाब के पहले जीने पर हैं। जब बुलंदियों तक पहुंचेंगे तो क्या आलम होगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े जजेस हजरात भी इन तलबा कराम के सामने अपनी जानू अदब को तह करके इनसे फैज़ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा की ये दूरंदेशी है, उनकी नुक्ता शनासी है कि पूरे मुल्क के खूबसूरत ज़रो जवाहिर उलूम मुस्तफ़ा तकसीम करने के लिए सैयदी सरकार महमूद शाह, सैयदी सरकार अकबर शाह के इस खानकाहे मुताहरो मुनव्वरो मुअज़्ज़मो मुज़य्यन के करीब ला के रखा है। और बागडोर भी कैसी खलीक शख्सियत के हाथ में दिया है। अल्लामा अबू सालेह साहब किबला हज़रत तशरीफ़ लाए, जो सदर जलसा के तौर पर हैं। इस काफ़िले की तमाम तर सीनरी पर बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसा कि मीर बापू साहब से मेरी बात हुई कि अगले साल आया था तो अगले साल के मुकाबले में तकरीबन 40% लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया कि अभी हुजूर साहिब सज्जादा ने फरमाया कि लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि शायद ये इमसाल का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड तोड़ जलसा हो। इस कदर सामईन, इस कदर अज़दहाम सामईन, तो लोगों के, ज़ायरीन के, दरवेशों के, कलंदरों के, जारोकश और फ़कीरों के, हम जैसे भीख मांगने वालों के दुआ करें इस शहनशाह की बारगाह से हमें खैरात हुसैन मिल जाए। मोहब्बत से बोले खैरात हुसैन मिल जाए, सदक़े गौसे आज़म मिल जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ज़रा सा अपने आप को हिला डुला लें, थोड़ी सी जुम्बिश करें, हरकत करें, तो कम से कम 10-20 लोगों के बैठने की जगह मिल जाएगी। आप लोग बस जहाँ बैठे हैं उठ करके आपको आना नहीं है। बस हर आदमी बैठा हुआ जो मेरे सामने है वो 4-6 अंगुल यानी एक बालिश ज़रा सा आगे आ जाए, बस ताकि पीछे वालों को जो बार बार शिकायत करने का मौका मिल रहा है, ज़रा सा आप खिसक जाएंगे तो कम से कम ये असर अगर पीछे तक पहुँच गया, आखिरी सरहद तक पहुँच गया, तो 10-20 लोगों को जो आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, हुजूर साहिब सज्जादा के मुरीदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं और इस इदारे के उलमा के अक़रबा हैं, उनके दोस्त हैं, उनको थोड़ी देर के लिए और माकूल जगह आपके करीब बैठने की मिल जाएगी। ज़रा सा हरकत कर दें इंशाअल्लाह। उठ करके ना आए वरना वो जगह भी चली जाएगी जो आप समझ रहे। हाँ, बस उठ करके ना आए। एक साहब ट्रेन पर खड़े थे, उनसे पूछा कि आपके वालिद साहब का इंतकाल कैसे हुआ। बोले क्या बताएं, वो गेट पर खड़े हुए थे, पीछे से एक साहब ने कहा भाई आगे बढ़िए, आगे बढ़ गए, आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। अगर अपनी अपनी हदें के राज कर देंगे तो क्या होगा, है ना। आप बस बैठ जाएं। अगर ये असर पीछे तक चला गया हो, आखिरी सरहद तक, तो इंशाअल्लाह आपके भाइयों को बैठने की थोड़ी सी जगह मिल गई होगी। अगर ना मिली हो तो जिसके करीब जगह हो वो इशारे से इन दोस्तों को अपने करीब बुला सकता है। बैठे। मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाए। अब मियाँ हुजूर की मौजूदगी में आपको हिंदुस्तान के बहुत अजीम शायर से नाते पाक समात करनी है। तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? माशाअल्लाह। ज़रा हाथों को उठा के बताएं कितने लोगों ने खाना नहीं खाया है। क़यामत को आने में 400 साल बाकी हैं, कुछ लोग कहते हैं। आप लोगों का अंदाज देखकर लग रहा है कि बस 4-6 दिन ही में आ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात अब सुने बहुत गौर से, ये नात क्या है, क्यों नात की महफिल सजाते हैं, क्यों नात पढ़ते हैं, क्यों नात सुनते हैं, नात सुनकर के आप अपना दिल गुर्दा शोरा के हवाले क्यों करते हैं। एक सवाल आपसे है, नात क्यों पढ़ी जाती है। यहां से बहुत दूर है मदीना शरीफ, मदीने वाले को क्यों पुकारा जाता है, मदीने वाले को आंसुओं से खत क्यों लिखा जाता है, मदीने वाले को दिल की जबान से क्यों आवाज दी जाती है। एक सवाल आपके सामने। आप सैयदी सरकार अकबर शाह साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं, तलबते हैं, कोई एक शेर सुन लेते हैं तो मचलते हैं, बेहोश होते हैं। उसकी वजह क्या है बता दूं आपसे। अब आप 2 मिनट खामोश रहिएगा, जो बातें यहां से नशर हो रही हैं, रिले हो रही हैं, उसे याद कर लें। ये नात कौन पढ़ता है, नात किसने पढ़ी है। आज से 1000 साल पहले क्या एक बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं जिनका नाम इमाम बूसीरी है। बेवाव स्वाद ये रे ये, इमाम बूसीरी।
ये पाकीज़ा नाम आप भी अपनी जबान से ले लें, इमाम बूसीरी। जोर से बोले, इमाम बूसीरी। बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, लेकिन अचानक उनके पैर में एक फालिश का असर हुआ, पैर डैमेज हो गया, एकदम चल फिर नहीं पाते, एकदम ठहर गए, पत्थर हो गया पैर, एकदम साइलेंट हो गए, बैठे तो बैठे रह गए। बहुत इलाज के लिए बड़े बड़े शफाखाना गए, मतब गए, उस वक्त तबीब के पास गए, ठीक ना हुए तो मालूम है कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया? सुनेंगे आप लोग। और ये वादा करें अपने हाथों को उठा करके, जब भी कोई तकलीफ होगी हम भी यही नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। पूरा मन्ना बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुने आप, अगर आप जोर से बोलते रहेंगे तो मेरी आवाज हवाओं की नजर हो जाएगी। याद कर लें, इमाम बूसीरी ने जब इलाज करवाया, थक गए, तो एक दिन इशा की नमाज के बाद कागज और कलम लेके बैठ गए नाते पाक लिखने के लिए। जरा दिल से बोलो और जरा ऊंची आवाज में, नबी को नात लिखने लगे। मालूम है कितने शेर लिखे? एक ही नात लिखी, लेकिन उसमें 160 अशार थे। 160 अशार थे। जब नात मुकम्मल हो गई तो कागज और कलम को तकिए के नीचे रखा और रोते रोते सो गए। ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। जरा मोहब्बत से बोल दो, नबी जिसके ख्वाब में आ जाए उसका जिक्र हो रहा है। जरा प्यार से बोलो और जरा मोहब्बत से। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाते हैं बूसीरी जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। इमाम बूसीरी ख्वाब ही में बैठकर नबी को नात सुना रहे। जब नात मुकम्मल हो गई तो मेरे आका ने इनाम दिया। जरा मोहब्बत से कह दो, आप भी इनाम देते हैं? आप भी इनाम देते नहीं देते? भाई जो देता है वही बोले ताकि झूठ ना हो। समझ रहे? आप भी शायरों को इनाम देते हैं। नबी की सुन्नत है। नबी ने जो इनाम दिया था मालूम है वो क्या था? मेरे आका ने अपने कांधे मुकद्दस से अपनी चादर शरीफ उठाई और बूसीरी के हवाले कर। अल्लाह अल्लाह, या आशिक तो नबी के शहर की हवाओं से मोहब्बत करता है। एक सच्चा आशिक तो मदीने शरीफ के कांटों से मोहब्बत करता है। एक सच्चा गरीब आशिक तो नबी के शहर के कंकरों पत्थर से मोहब्बत करता है। जैसे इमाम मालिक थे, 40 साल मदीने शरीफ में थे, कभी थूका नहीं, कभी जोर से हंसे नहीं, कभी किसी सवारी पर बैठे नहीं, कभी आपने चप्पलें नहीं पहनी, नंगे पांव चलते। एक दिन चलते चलते पांव में कांटा चुभ गया। इमाम मालिक आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। तो लोगों ने पूछा, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह क्या है? तो इमाम मालिक कहते हैं, डर लग रहा है कहीं कांटा निकल न जाए। क्या फरमाया? डर लग रहा है कहीं कांटा निकल न जाए। फिर फरमाते, अगर मुझसे मेरे खुदा ने मैदान महशर में पूछा, मेरे बंदे मेरी बारगाह में क्या लेके आया है? तो इमाम मालिक कहते हैं, मैं कह दूंगा, ऐ मेरे मौला तेरी शान के लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पैर में एक दाग है जो मदीने शरीफ के कांटे का है। अल्लाह अल्लाह। एक आशिक तो नबी के शहर की निस्बत में आप चीजों का एहतराम करता है। जब इमाम बूसीरी को नबी की चादर शरीफ मिली होगी तो कितने खुश हुए होंगे। मेरे आका पूछते हैं, बूसीरी और क्या चाहिए? तो बूसीरी कहते हैं, सरकार मेरे पैर में तकलीफ है, दुआ कर दें ये तकलीफ ठीक हो जाए। एक इनाम आपका मेरी तरफ आया है, एक इनाम मेरी तरफ से मेरी तरफ आ जाए, दुआ कर दे मेरा पैर ठीक हो जाए। मेरे आका ने अपना हाथ बूसीरी के सर पे रखा। जैसे ही दुआ की, बूसीरी उठकर खड़े हो गए। जरा मोहब्बत से बोल दो, या रसूल अल्लाह। जिसका अकीदा है वो जोर से बोले। इमाम बूसीरी उठकर खड़े हो गए। जब बैठे थे तो ख्वाब में नबी को नात सुना रहे थे, जब खड़े हुए तो नींद से बेदार हो गए। जब जागे तो क्या देखते हैं कि ख्वाब में जो चादर नबी ने मुझे दी थी, जागने के बाद मेरे हाथों में है। अल्लाह अल्लाह, जागने के बाद मेरे हाथों में है। इमाम बूसीरी उसे होठों से लगाते, आंखों से लगाते, पेशानी पे सजाते, बहुत प्यार किया, ऊंची जगह पे रख दिया। मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आई, नमाज पढ़ने के लिए गए। नमाजियों ने मुबारकबाद पेश किया। बाहर निकले, एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा, बूसीरी जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। जो नात तुमने रात में लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कोई नात लिखी है? उस बुजुर्ग ने कहा,
जब रात में उस नात को नबी को सुना रहे थे तो उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब लूनी शरीफ की जमीन पर कोई महफिल सजाई जाए, नात पढ़ने वाला, नात सुनने वाला कोई आए चाहे ना आए, मदीने वाले जरूर आते हैं, मदीने से आका जरूर तशरीफ लाते हैं। तो ऐसी महफिल पर कुर्बान जाइए जिस महफिल के मालिक मदीने वाले हो, आने वालों के दिलों पर हुकूमत मदीने वाले की हो, ये गुलाम मदीने वाले को हो। तो मदीने शरीफ का जिक्र अगर शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शमीम फैजी करेंगे तो ये बताए कि आप यहां रहेंगे कि मदीने शरीफ में? जरा जोर से बोले, मदीने शरीफ में। तो आइए उसका अंदाजा लगाया जाए। बसद एहतराम मैं उस मुल्क में धूम मचाने वाले सनाखा जनाब मोहतरम शमीम फैजी से गुजारिश कर रहा हूं, ऐसा कलाम जो हम सबको उठा करके सरहद मदीना शरीफ के हवाले कर दे, उस कलाम की जरूरत है। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम व शुराए किराम, दूर दराज से उर्से महमूद औलिया में तशरीफ लाए मौज़ा सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात आइए मोहब्बतों के साथ झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाईजान थोड़ा बेस कम कर दीजिए और इको बढ़ा दीजिए, बेस कम कर दीजिए इसमें। हेलो, एक बार मोहब्बतों के साथ झूमकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर आप को लगे कि सुभान अल्लाह कहने से मुझको फायदा होगा तो एक बार और मोहब्बत के साथ कह दिया सुभान अल्लाह। नकीब जलसा अदीब शहीद हजरत अलहाज आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत और सदर जलसा तशरीफ़ फरमा है इस तरफ, और मुफ़क्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अबू सालेह साहब क़िबला क़ादरी, हजरत अल्लामा मौलाना फ़ारूक साहब क़िबला और हजरत मौलाना अबुल फ़तह साहब क़िबला और दीगर मौज़ूज़ उलमाए किराम व शुराए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मैं सबकी दुआएं लेकर एक मतलब और कुछ शेर आपकी अच्छी समातों के हवाले मोहब्बतों के साथ जरा एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाए कि मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, जरा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। वाह। कि मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं। इसको थोड़ी सी कम कीजिए भाई साहब और साउंड बढ़ा दीजिए। मुस्तफ़ा, अगर ये बात सच्ची है तो जरा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ा के जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफ़ा आपके और मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार महमूद शाह, सुभान अल्लाह। कि आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ, जरा झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। कि कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, वाह। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कि कोई सानी न है कोई सा
एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आप बच्चों के साथ जरा झुमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कि कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई वाह वाह वाह। न मेरे आका का, कि कोई सानी न है, हर कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। हर एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक शेर बहुत अच्छे भाई। मैं नजर करता मोहब्बतों के साथ साथ झुमकर कहते हैं सुभान अल्लाह। कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, अरे कह दिया जरा झुमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, कि कब्र में जब कहा कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, तो फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, अरे वाह वाह, ने मुझे वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम। कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और एक शेर अपने महबूब को रब तबारक व तआला ने कैसे सजाया, शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेकर मोहब्बतों के साथ जरा झुमकर कहते हैं, ऐसे नहीं अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कहते हैं सुभान अल्लाह। शेर सुने मोहब्बतों के साथ। कि जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ा के, अरे जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ा के, जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ा के, कि जुल्फे वल्लैल है, हर जुल्फे वल्लैल है रुख हर इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। और एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ। हम लोग हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, तो हज के अरकान पूरा करने के बाद मदीना शरीफ में हाजिरी होती है, लेकिन कुछ लोग वो है जो मक्का से ही वापस आते हैं, मदीना नहीं जाते। मैं मदीना क्यों जाऊं, हज के अरकान तो मक्का ही में है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेकर मोहब्बतों के साथ। अगर शेर अच्छा हो तो जरा झूमकर एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह, मोहब्बतों के साथ एक बार और कहते हैं सुभान अल्लाह। कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, अरे लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, कि लौट कर आ गया, अरे लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, हर कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे आका ने बुलाया। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, माशा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और एक शेर सुने कि जब से दरवाजे पे लिखा हूं मैं आला हजरत, अरे कहते हैं झूमर सुनकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब से दरवाजे पे लिखा हूं मैं आला हजरत, जब से दरवाजे पे लिखा हूं मैं आला हजरत, कि जब से दरवाजे पे जब से दरवाजे पे लिखा हूं मैं आला हजरत, अरे कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं। नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। मक्ता सुने मोहब्बतों के साथ, एक बार झूमकर कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। कि जब तलक पुश्त पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, अरे जब तलक पुश्त पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, जब तलक पुश्त पे शब्बीर रहे ऐ फैजी, कि जब तलक पुश्त पे जब तलक पुश्त पे शबीर रहे ऐ फैजी, अरे सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं, सर को सजदे से पैगंबर ने उठाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने